स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। Hello, my amazing students. Welcome to Science and Fun. I am Deepika, your English educator. और मैं हूं आशु घई, जो कि यहाँ पे साइंस पढ़ाता है। पर सर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं 12 साल इंग्लिश पढ़ा चुका हूं और आपको वॉर में भी याद होगा। और मैं आज इस वीडियो में इसलिए हूं क्योंकि हम चाहते थे कि आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस मिल पाए इंग्लिश के सवालों का। तो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि मेरे टाइम पे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्या आता था, क्योंकि वो रिपीट हो सकता है। और मैम आपको इस प्रेजेंट सालों में, पिछले 5 साल 8 साल में क्या क्या हुआ है वो आपको बताने वाली है। तो वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा यूजफुल, छोटी वीडियो होगी। हर एक चैप्टर को चैप्टर वाइज निचोड़ देंगे। क्या क्या बात करने वाले मैम इनको बताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अ लेटर टू गॉड, कोई भी एक चैप्टर उठा लो। हम लोग 3 चीजों में डिवाइड करके लाए हर एक चैप्टर को। सबसे पहले एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस। मैम मुझे याद है मेरे एग्जाम के टाइम पे एनसीईआरटी से गिने चुने क्वेश्चन आए थे, तो यहां पे लेके आए आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन, यानी ऐसे सवाल जो एनसीईआरटी के बाहर के हैं। लेकिन आपको पता है ऐसे सवाल भी आएंगे जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, जिनकी भाषा बहुत अलग होगी, वो ऐसे नहीं होंगे, ऐसे नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर चाहिए होते हैं। दीपिका मैम ने बहुत ज्यादा मेहनत से पीपीटी बनाई है। हर एक चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करते हैं, मैं अपना इनपुट देता रहूंगा, यही हूं। मैम आपको हर एक चैप्टर के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका ना पीवाईक्यूज और करंट क्वेश्चंस के ट्रेंड का पूरा ब्लेंड है। मेक श्योर आप इसको देख रहे हो, इसे बिना कि आपको जाना नहीं है एग्जाम हॉल में। और ये कर लोगे ना बस 10th में, तो इसके अलावा लिटरेचर में कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने सारी पीपीटी गो थ्रू की है, मैम ने की है, मैम ने तो बनाई है, टाइप की है। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। मैम ये तो बात हो गई लिटरेचर की, जो कि अभी हम करने वाले हैं। ग्रामर के लिए बच्चा कैसे, कहां से पढ़ाई करेगा फिर? सर, ग्रामर के बिना तो इंग्लिश वैसे भी अधूरी है। तो मैं लेकर आ रही हूँ बच्चों के लिए ग्रामर का कंप्लीट वन शॉट। ये पूरा पैकेज होने वाला है। इसमें ग्रामर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सारी ग्रामर एक वीडियो में? पूरी ग्रामर कितने घंटे की होगी सर? ये अराउंड 3 to 4 आवर्स की होगी। और फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस हम सारे टॉपिक्स करेंगे। फिर चाहे टेंसेस हो, रिपोर्टेड स्पीच हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, आपके डिटर्मिनर्स हो, एंडलेस टॉपिक्स वहां पर मिलने वाले हैं। कब आ रही है मैम ये वीडियो? सर ये वीडियो आ रही है सैटरडे शाम 5 बजे। तो हो सकता है ये वीडियो, ये वाली वीडियो जो भी हम आपको बताने वाले हैं, आप सैटरडे के बाद देख रहे हो तो आपको जाके मिल जाएगी। थंबनेल यहाँ पे लगा रहे हैं। और अगर आप ये सैटरडे से पहले देख रहे हो तो सैटरडे को 5 बजे उस वीडियो के लिए तैयार रहना। चलो आगे बात करते हैं इसके लिए, चलिए। ओके। तो हम सर शुरू करेंगे हम लोग फर्स्ट फ्लाइट बुक से। आपको पता है कि आपकी 2 बुक्स है, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। दोनों के ही हम सारे चैप्टर्स और प्लेज हो चाहे पोएम्स हो सब कवर करेंगे। शुरू हम कर रहे हैं चैप्टर्स से। सबसे पहला चैप्टर, सबसे प्यारा चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। और इससे आपको पता है, देखो लेंचो के बारे में डेफिनेटली आता है। और भले ही मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको सारे ही चैप्टर्स के कैरेक्टर स्केच और उनकी थीम को बिना रिवाइज किए एग्जाम में नहीं जाना है। वो आप ऐसे समझ लो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक आपको वो करके ही जाना है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और यहाँ पर हमारे पास जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो देखो क्या क्या है। आपसे बोला है कि भाई लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन से क्यों कंपेयर किया। आपको और हमें सबको पता है कि क्यों किया। भाई पैसा चाहिए ना, तो उसको हार्वेस्ट से फायदा मिलेगा, इसलिए किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि पोस्टमास्टर ने जो पैसे लेंचो को भेजे वो क्यों भेजे, उसके पीछे क्या रीजन था। क्या वो उसके गलत फेथ को, गलत नहीं बोलूंगी, लेकिन उसका एक ब्लाइंड फेथ जो गॉड पर था उसको और भी ज्यादा प्रमोट करना चाहता था, या क्या उसका पर्पस था। अगला है व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड। अब चलो भरोसा तो दिला रहा था, फिर साइन क्यों किया। हमें और आपको ये दोनों को बात पता है कि वो बहुत ज्यादा अमेज्ड था लेंचो के उस अनवेवरिंग फेथ पर। तो ये वर्ड जो मैंने इतना स्ट्रेस डाला है ना, अपने लिए नहीं डाला है, आपके लिए डाला है। और वो यहां पर मिलेगा एग्जैक्ट। आप ये वर्ड लिख कर आ जाओ, अनशेकेबल लिख दो, और इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स आपको याद आ जाते हैं वो लिख दो। उसके बाद अब इतने से काम नहीं चलेगा, हमारे पास आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी हैं। अब देखो इसमें किस तरह से क्वेश्चन को पूछा है। वैसे सर यूजुअली पता है क्या होता है, क्वेश्चंस आपके चैप्टर से ही बन जाएंगे, एक रेफरेंस आपको चैप्टर का दे देंगे। सही बात है। फिर आपको क्या पूछा है, लेंचो का कैरेक्टर पूछा हुआ है। और मुझे याद है कि यहाँ पे मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि बारिश कैसे, उसके लिए पहले ये न्यू कॉइन्स थी और बाद में कैसे वो उसके लिए एक नुकसान में कन्वर्ट हो गया। फ्रोजन पर्ल से भी बोला हुआ, एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन आया था। तो ये छोटे छोटे चीजें आपको ना याद रखनी है। कैसे हेल स्टॉर्म ने क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय किया, सब कुछ यहाँ पर है, सब कुछ प्रेजेंटेड है। आपको देखो हाउस की लोकेशन भी मैंने दी, क्योंकि कई बार ना चैप्टर्स के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में ये पूछ रहे हैं, ये रिपीटेड है। उसके बाद रेन, बिग ड्रॉप्स को उसने किससे कंपेयर किया, 10 सेंट से किया है, स्मॉल को 5 सेंट से किया हुआ है।
ये आपको शॉर्ट या लॉन्ग में नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में मिल जाएगा। अर्थ को जरूरत थी डाउनपोर की, हैवी रेनफॉल की, ड्रिजल की नहीं, हल्की बारिश की नहीं। फिर हेलस्टॉर्म ने क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय किया, कैसे प्लेग ऑफ लोकस्ट से कंपेयर किया हुआ है, ये सब कुछ आपको अपने शॉर्ट या लॉन्ग आंसर्स में मेंशन करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयरनी इस चैप्टर की बतानी। वो मोए मोए सिचुएशन हुआ था ना लेंचो के साथ एंड में, क्या हुआ था, आपने बंच ऑफ क्रूक्स वाला रेफरेंस आप डालो, बस हो गया। और ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वोकैबुलरी इसीलिए बार बार स्ट्रेस डाली जाती है, बहुत जरूरी यहाँ पर हो जाता है बच्चों के लिए ये वर्ड्स पर फोकस करना। और ये क्योंकि बहुत अच्छी पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सारा खेल पीपीटी का आपको पता है। आगे बढ़ते हैं मैम, चलिए। ये चैप्टर हमारा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसको भी बच्चों को लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं, कुछ क्वेश्चंस पर आपको ध्यान देना है। मंडेला की ये ऑटोबायोग्राफी हमें दिखाती है, उनकी एक स्पीच पर ये पूरा चैप्टर है। और उसके देखो कौन से एनसीईआरटी क्वेश्चंस पर आपको थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस देना है, वो दोनों नेशनल एंथम्स आपको याद रखनी है। फटाफट कमेंट्स में मुझे बताओ कौन सी वो दो नेशनल एंथम्स थी, मैं नहीं बताने वाली हूँ। अच्छा, नाम भी पूछते हैं, आ जाता है सर, एक्सट्रैक्ट बेस्ड में आ अरे। जाता है। और इनफैक्ट वो दोनों का नाम अगर ये लिख देंगे ना अपने आंसर्स में, तो एग्जामिनर को लगेगा यार बच्चे ने इन डेप्थ चैप्टर को बिल्कुल पढ़ा हुआ सही बात है, है। क्योंकि ये दोनों कंफ्यूज्ड कर देता है बिल्कुल और बच्चों उसको को। हाईलाइट कराएं तो। हाईलाइट कर दे तो बस, अगर टाइम मिल जाता है तो। इसके बाद करेज की डेफिनेशन मंडेला ने क्या दी है, ये आपको लिखनी है। वन शॉट पूरा बढ़िया से अवेलेबल है आपका मंडेला वाले चैप्टर का, देख लो अभी भी टाइम है। इसके बाद ट्विन ऑब्लिगेशंस, एक तो अपनी फैमिली को लेके और एक अपने कंट्री को लेके। करेक्ट, देखो सर को याद है, ऐसा मत सोचना, मैम ने बताया मुझे मुझे याद है नहीं नहीं नहीं, सर को याद है, इसका मतलब देखो यहाँ से तुम्हें PYQ एक मिल गया है। हाँ, जो मुझे याद है ना, इसका मतलब है वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट है। Exactly. और मुझे लंबे समय तक याद रह गया, बिकॉज मैं अपने एग्जाम में खुद लिख के आया था वो। बिल्कुल Yes. बिल्कुल। अब आउट ऑफ एनसीईआरटी आपको कई बार ये सेंस ऑफ हिस्ट्री वाला क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। मुझे लगता है बच्चों के प्री बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, टीचर्स पूछते हैं, जहां पर मंडेला ने बोला है कि इतने स्पेशल मोमेंट में, कौन सा मोमेंट बोलोगे मैम, आपने तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। यहाँ मेंशन्ड है, उनको इनॉग्रेशन सेरेमनी का पार्ट बनना था, बिकॉज ही वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये सब कुछ यहाँ पर मेंशन्ड है, तो आपको बस इन पॉइंटर्स का ध्यान रखना है व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। कुछ याद है सर आपको ये मैम दो बिल्कुल स्टोरीज याद कौन है, सी दो थी? पार्ट थे, बेसिक याद है। एक तो मैंने पीपीटी में अभी थोड़ी देर पहले देखा भी था, और एक वो था कि एक में प्लेन ब्लैक एरोप्लेन के ऊपर था। करेक्ट, और एक बर्ड थी शायद सीगल, बिल्कुल। जो उड़ नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी मदर या फादर में से किसी एक ने, मदर उसकी माँ हमेशा हेल्प करती है, उसकी मदर ने हेल्प की थी उसके उड़ने के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी थी कि कैसे लाइफ में हमें एक करेज दिखा। दोनों ही शायद स्टोरी करेज के ऊपर ही है। करेज है, लेकिन साथ ही साथ सर एक और एलिमेंट यहाँ पर जुड़ जाता है सीगल वाले केस में, हंगर एज अ मोटिवेशन। यस, वेरी गुड। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, हो सकता है एनसीईआरटी में किसी और तरह से इसको बीच में कहीं पर पूछा गया हो, लेकिन ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन में इसको ज्यादा पूरा का पूरा रोल यहाँ पर दूंगी, हंगर एज मोटिवेशन, या लेट्स से हंगर वर्ड नहीं भी आ रहा है तो मोटिवेशन का बहुत बड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। और वो सिर्फ एक में नहीं, डकोटा वाले हमारे द ब्लैक एरोप्लेन वाले चैप्टर में भी एक सेंस ऑफ मोटिवेशन आपको मिलेगा। प्लस आप द ब्लैक एरोप्लेन से एक और बात ध्यान में रखोगे, आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन आ जाता है सुपरनैचुरल की, भाई प्रेजेंस है नहीं है, वो कौन था जिसने हेल्प की थी। तो यहाँ पर बच्चे की क्रिएटिविटी लगती है, तो आपको जो अपना बिलीफ है ना आप उसको लिखो, लेकिन चैप्टर के बीच में से रेफरेंसेस देकर कि इस वजह से हम कह रहे हैं कि हमारा ये पॉइंट है। और मतलब मेरा एक सजेशन ये भी होगा कि इस क्वेश्चन में मुझे याद है हमारे स्कूल के टीचर ने भी कहा था, मैम भी यही कह रही हैं कि इसके लिए तैयार रहो कि ओपन एंड सवाल आ सकता है कि वो प्लेन कौन सा था। उसके लिए अपने आप पहले से ही एक आंसर बना के लेके जाओ, ताकि वहां पे सोचने में आपको समय ना लगे। और ये भी पूछ लेते हैं कि प्लेन था भी या नहीं, क्या पता वो उसकी ही मैनिफेस्टेशन थी, बिल्कुल, खुद उसने अपनी मदद की। तो ये एक क्वेश्चन जरूर अपने लिए तैयार करके जाना है। पार्ट 1 पार्ट 2 क्या है ये बच्चों को? सर पार्ट 1 यहाँ पर पॉइंट्स टू रिमेंबर मैंने सीगल के लिए लिखे हुए हैं, और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट पीपीटी है इसमें मैंने यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड जो है यहाँ पर मैंने द मिस्टीरियस जो ब्लैक एरोप्लेन वाला पार्ट था ना, उसके लिए यहाँ पर आपको पॉइंटर्स प्रोवाइडेड मैम यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, मेरा आधा नंबर कटा था, मुझे एकदम से याद आया कि यंग सीगल को मैं बार बार शी लिख रहा था, तो मुझे एक पेपर में दिखा कि वो ही है। बिल्कुल करेक्ट, सही है ना? बिल्कुल सही सर। अभी रिसेंटली ना मैं पेड बैच के बच्चों के आंसर्स चेक कर रही थी, वहां मैंने देखा मेजॉरिटी ने ना शी करके उसको बर्ड, और कई बार मैं भी, मुझे ऐसा लगता है ना बर्ड है तो शी ही करके मैं भी प्रेजेंट कर देती हूँ, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है ही करके आप उसको प्रेजेंट करोगे। ठीक है।
ठीक है, और ये पार्ट 2 वाले के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। पीपीटी मिल जाएगी, आराम से इसके फ्लैश कार्ड बना लेना, फ्लैश कार्ड बना लेना, ये पार्ट्स के प्लीज फ्लैश कार्ड बना लेना, बहुत काम आने वाले हैं। चलिए, हाँ जी। इसके बाद हमारे पास अगला है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, पूरा होलोकॉस्ट का सिंपल सा आपको यहाँ पर प्रेजेंस दिया। हालांकि ये वर्ड का आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, क्वेश्चन नहीं आता है इससे, लेकिन आप देखो एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं, और काफी हद तक इसकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेना भी मुझे लगता है सफिशिएंट होगा बच्चों के लिए, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी में हमें मिल रहे हैं। देखो क्या क्वेश्चन, सबसे पहला तो एन जो है वो अपनी डायरी पर इतना ट्रस्ट क्यों कर रही थी? आपको पता है उसके फ्रेंड्स एज सच इतने थे नहीं। हाँ, कुछ बच्चों को डाउट जाता है कि मैम क्लासमेट्स तो थे, बट एक आपको फ्रेंड ऐसा चाहिए होता है जिससे आप हर बात शेयर कर सको, नहीं थे उसके पास ऐसे कोई फ्रेंड्स, तो इसीलिए शी प्रेफर्ड राइटिंग टू हर डायरी। डायरी का क्या नाम था, क्या नाम दिया था उसने अपनी डायरी को, जल्दी से मुझे बताओ। मैं बताऊं मैम, यहाँ लिखा नहीं, मैंने पढ़ा नहीं अभी तक कहीं, किटी नहीं, मैंने पढ़ मुझे लिया याद सर है, ने, नहीं, पढ़ लिया, मुझे पढ़ सच में लिया, याद है, पढ़ किटी। लिया है सर, पढ़ लिया है। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन तुम लोग ले होगा। अब इसके बाद उसकी लाइफ में दो टीचर्स थे, मिसेस क्यूपरस हेड मिस्ट्रेस थी, उनसे वो प्यार करती थी, उनसे कोई ऐसा अनोइंग उनका बिहेवियर नहीं था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखो मैंने क्यूपरस को यहाँ मेंशन नहीं किया एज सच आपको, पर मैं बता रही हूँ क्योंकि क्यूपरस का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन मिस्टर कीजिंग का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा इनिशियली एन से अनॉयड रहते थे, एन का मानना था कि भाई बच्चे हैं, आप बातें करेंगे, उनका इनहेरिटेड ट्रेट है, प्लस उनकी मदर भी बातें करती है, तो उनमें भी वो चीज आई हुई है। अब इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मिस्टर कीजिंग को आप एक स्ट्रिक्ट टीचर बोलोगे या आप एक अच्छा टीचर बोलोगे, या फिर आप उसका ब्लेंड बोलोगे, कॉम्बिनेशन बोलोगे, इस पर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तो सर मतलब इसको छोड़ के तो आप जा ही नहीं सकते। पेपर हैज मोर पेशेंस दैन पीपल, इसको ही भाषा चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, और उसके लिए आपके पास यहाँ पर पॉइंटर्स सारे पड़े हुए हैं, आप इनको जरूर रिवाइज करके जाएंगे, ठीक है। उसको कैसे पनिशमेंट देते हैं, क्रिएटिव ऐसे राइटिंग्स देकर, क्या ऐसे राइटिंग्स थे, उसको चैटर बॉक्स पर लिखने बोला, इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स पर लिखने बोला, क्वैक 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 वाली स्टोरीज बोली, आपको वो स्टोरीज को अपने वर्ड्स में लिख देना है, ठीक है। मैम एक्चुअली वो है ना, ये उस डायरी का एक हिस्सा है ना जो हिटलर के दौरान, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद आ रहा है, पहले ये पूरी नॉवल भी हमारे सिलेबस में होती फ्रॉम थी। द डायरी ऑफ एन फ्रैंक सर पूरी नॉवल है, तो हाँ। ये बहुत अच्छा सर ने ये यहाँ पर मुझे हाँ, एक आइडिया दिया कि आप लोग अपने लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस को ना इससे शुरू कर सकते हो कि दिस चैप्टर इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द ओरिजिनल डायरी टाइटल्ड एज फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ऐसे करके आप अपने आंसर्स की बिगिनिंग कर सकते हो। ऑलराइट मैम, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, क्योंकि मुझे पता है इसमें 3 अलग अलग चैप्टर्स हैं, बच्चों को पहले एक बार और याद दिला दीजिए कि ग्रामर का सेशन कब आ रहा है और वो कितना यूजफुल होने वाला है। ग्रामर का कंप्लीट वन शॉट आ रहा है सैटरडे को 5 बजे, जो रिस्क नहीं लेना है छोड़ने का, वो देखना ही है, एग्जाम चाहे किसी का भी हो, आप जाकर वो सेशन जरूर देखोगे। यहाँ पे हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, वहां पे आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, बीच बीच में पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन वहां पे पूरी स्टार्ट टू एंड सारी ग्रामर रिवाइज करवाई है, क्वेश्चंस टॉपिक के साथ, एग्जांपल्स के साथ, तो वो सेशन मिस मत करना। चलिए मैम, इसके बारे में बात करते हैं जी राइट। अब है हमारे पास ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ये तो हमें बहुत सुंदर सी झलक देता है पूरे इंडिया की। हालांकि हम सिर्फ 3 जगहों पर यहाँ घूम रहे हैं, कौन सी जगह है सर? सबसे पहले हम घूमे थे गोवा, बेकर फ्रॉम गोवा, एक चाय वाला था कुछ शायद टी फ्रॉम असम, बिल्कुल, तीसरा मुझे याद नहीं, कोई कुर्ग। नागालैंड, बड़े बड़े लोग थे शायद, कुर्ग, सॉरी, ठीक 3 जगह, ये तीनों जगहों के बारे में है। और ये चैप्टर थोड़ा सा ना आपको फील देगा जैसे आप सोशल साइंस पढ़ रहे हो, या वो जो एनवायरनमेंट वाला पूरा एरिया होता है ना साइंस का, मैम वो वो हम पढ़ एक रहे हैं। क्वेश्चन ये आता है क्या पेपर में कि मेरे को याद करना बड़ा मुश्किल होता था, एक क्वेश्चन था कि कुर्ग का रास्ता क्या है, रूट क्या है, कहां से जाना है, बिल्कुल बिल्कुल पैराग्राफ बिल्कुल, एनसीईआरटी वो के ना शुरू में आपके बिल्कुल शुरू में ही मिलेगा। हाँ। ये मुझे सर ये बताएंगे कमेंट्स में, बता ठीक दो है, इसका आंसर, ठीक है। आप नहीं देने नहीं, वाले, मुझे तो इसका याद भी आंसर नहीं है। कमेंट्स में दोगे इसका आंसर। कौन सा मंथ होता है, ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस है ना, और ये चैप्टर भी बहुत छोटा सा है, आपको इससे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिलने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है इन कंपैरिजन टू शॉर्ट आंसर टाइप। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एनसीईआरटी में जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस बोला है, किसको बोला है भाई? बेकर के लिए यूज हुआ है, क्योंकि वो अच्छे खासे खानदान के हुआ करते थे एक टाइम पर, और वही ट्रेडिशन आज भी चला आ रहा है, प्लम फिजिक उनका होता था। अब ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन पहले भी आता था, ब्रेड की इंपॉर्टेंस, बेकर की इंपॉर्टेंस, क्योंकि वो उनके बर्थडेज में, वेडिंग्स में बिल्कुल इस्तेमाल बिल्कुल, वो होता था। सारे मैंने यहाँ पर नाम मेंशन बहुत किए। बढ़िया। बोल आप बोलीनाग और अच्छा। यहाँ पर ऐड कर दो स्वीट ब्रेड, बहुत जरूरी है। कुर्ग जो है वो कॉफी प्लांटेशंस के लिए फेमस है, वहां का कोडगु पूरा उनका, वहां के लोगों को बोला जाता है, कल्चर है उनका पूरा। अच्छा, इनफैक्ट अब आप देखोगे तो इनका एक
पूरा पुराना डिसेंट पर भी बात हो रही है, ठीक है, उस पर भी हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। जैसे देखो, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडवू पीपल्स डिसेंट, वो पोर्टुगीज आए थे वो सब। यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल हम पुराने डिसेंट ठीक के है। बारे में बात करेंगे। पोर्टुगीज वाला तो सर बेकर फ्रॉम गोवा अच्छा वाले में हो सॉरी, गया। ठीक है। यहाँ पर देखो यही ये कंफ्यूजन, ये सर ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया, क्योंकि इसमें 3 स्टोरीज हैं, तो आप क्या करोगे, वो पोर्टुगीज वाला कहाँ डाल दोगे, आपके कुर्ग वाले चैप्टर में। तो ये हमें नहीं करना है, हमें याद रखना है कि अरब डिसेंट था और ग्रीक डिसेंट के बारे में बोला गया है, तो ये आपको याद रखना है। दोनों आपको ये डिसेंट बिल्कुल अच्छे से याद करना है। टी फ्रॉम असम की बात करूं तो लेजेंड्स ऑफ टी, चाय पे थोड़ी सी चर्चा के साथ आप लेजेंड्स याद रखना। 2 कहानियां थी, बिल्कुल सर। एक गौतम बुद्धा जी वाली थी जिन्होंने आग के पलक काट के ऐसे पौधा उगा दिया, और एक चाइनीज वाली थी कि वो पानी उबाल के पिला था, और चाइनीज वाली पे साइंस वाले लोग ज्यादा यकीन करते हैं क्योंकि वो रियल लग रही थी। और मंक गौतम बुद्ध नहीं होते तो वहां पर कोई और थे एक्चुअली में, लेकिन अच्छा वो, अच्छा बिल्कुल सॉरी सही- सॉरी, ठीक है ठीक है। लेकिन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, स्टोरीज बिल्कुल सही है, लेजेंड्स बिल्कुल अच्छा सही है। गौतम बुद्ध नहीं थे वो, नहीं अच्छा नहीं सर, सॉरी वो सॉरी, कोई ठीक और है थे। ठीक है। हमें ना ये कंफ्यूजन बचपन में मुझे भी ऐसा लगता था कि हर जो मंक अपीयरेंस वाला है उसको गौतम बुद्ध ही बोलेंगे। ओके ठीक है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास जो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहले आपको बेकर की इंपॉर्टेंस, ब्रेड की इंपॉर्टेंस याद रखनी है। कुर्ग को लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स क्यों कहते थे, क्योंकि भाई वो सराउंडेड था बहुत ही सुंदर सुंदर माउंटेन्स से। उसके बाद यहाँ पर ना मैंने कावेरी रिवर मेंशन किया है। क्यों मेंशन किया है, क्योंकि इस पर भी बहुत सारे पीवाईक्यूज में देख रही थी जहां पर कावेरी रिवर का इंपॉर्टेंस बताया है वहां पर। और क्यों, क्योंकि वहां बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की फिश भी मिलती है, महासीर एंड बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिले हैं चैप्टर में। उसके बाद हमारे पास राजवीर ने क्या सीनरी देखी, क्या उसने वहां पर, राजवीर एंड प्रांजल दोनों फ्रेंड्स थे, टी फ्रॉम असम से। एंड हाउ कैन यू से दैट कुर्ग इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस फॉर ट्रैवलर्स। अब ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनेगा, इसमें आप क्या सब इंक्लूड कर दोगे, आप वहां के जो भी एडवेंचरस एक्टिविटीज होती हैं, वहां पर घूमने के लिए क्या जगह है, सब कुछ यहाँ पर आपको प्रेजेंट करना अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ द एनिमल्स एज वेल। अब हम आते हैं मिजबिल दी ऑटर पर। ये चैप्टर तो बड़ा ही प्यारा सा है। पेट ओनर की इंपॉर्टेंस यहाँ से हमें मिलती है, तो बिना इस क्वेश्चन को करे आप लोग नहीं जाने वाले हैं। हाउ कैन वन से दैट मिज वॉज एन इंटेलिजेंट, फ्रेंडली एंड फन लविंग एनिमल विद एन अमेजिंग पेट ओनर। यहाँ पर मिजबिल का कैरेक्टर भी बताओ, उसके पेट ओनर का कैरेक्टर भी बताओ। और इस चैप्टर को और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जो हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको ना दोनों का एक पैरेलल क्वेश्चन भी प्रिपेयर करके जाना है अपने माइंड में कि भाई दोनों के पेट ओनर्स में क्या डिफरेंस था। यहाँ पर आप देखना, मैक्सवेल एक बहुत अलग तरीके का पेट ओनर था, और वहाँ कौन थी, मिसेस पम्फ्रे, वो कैसी थी, तो आपको याद रखना है। इसके बाद हमारे पास मिजबिल ने क्या इन्वेंट किए गेम्स, वो आप लिखोगे। मैक्सवेल ने क्या क्या नई नई चीजें मिजबिल के बारे में सीखी, वो आप प्रेजेंट कर देंगे। और ये कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, मुझे लग रहा है ये तो कर चुके होंगे अभी तक, तो ये एग्जाम्स आ रहे हैं अब, ठीक है। और ये आपके पॉइंट्स टू रिमेंबर है, आप अपने ये सारे वर्ड्स अपने आंसर्स में ये मेंशन मिजबिल करेंगे। का साइंटिफिक नेम भी पूछते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, अरे ये वाह। पूछते हैं, तो ये प्लीज यार याद करके जाना। ये आप नहीं भी पूछा है ना, तो आप मैक्सवेल का ये नाम डाल सकते हो अपने अगर answers करेक्टर में। में आया तो ये नाम कितना अच्छा लगेगा भाई बिल्कुल, साहब, क्योंकि बिल्कुल। इंग्लिश के टीचर को तो ये बोलना भी नहीं आएगा मेरे को लग रहा है, और अगर लिखा होगा हाईलाइट हो रखा होगा मजा आ जाएगा। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बढ़िया, चलिए ठीक है। अब हमारे पास है मैडम राइड्स द बस। ये हमारी प्यारी सी वली का पूरा स्टोरी है, वली की कैरेक्टर स्केच करके जाना है, सभी का करना है वैसे तो कैरेक्टर स्केच, थीम, और साथ ही साथ जर्नी वाला एक क्वेश्चन जो है वो आपको करना ही होगा। मुझे लगता है सदियों से वो सवाल पूछा जा रहा है, आने और जाने की आने और जाने में उसने क्या क्या देखा, क्या उसका एक्सपीरियंस था, वो आपको लिखना आती ही बार है। वो उदास इसलिए हो गई क्योंकि शायद एक गाय, उसने डेड काउ देख ली रोड पर, अरे हाँ तो हाँ, ये सब कुछ, और कैसे उसने सेल्फ रिलायंस सीखा कि भाई किसी, और देखो कितनी समझदार भी थी, किसी और के थ्रू दिए पैसे नहीं ले रही थी, सब कुछ तो आपको पूरा यहाँ पर प्रेजेंटेड है जो भी क्वेश्चंस आएंगे। एक जो मैं आपको ना एनसीईआरटी के इन क्वेश्चंस के अलावा क्वेश्चंस मैं आपको जो बताने वाली हूँ कि हो सकता है पहले शायद वो जो एक्सपीरियंस वाली बात अभी हम कर रहे थे वो डायरेक्टली पूछी जाती हो, लेकिन अभी देखो आपको डायरी एंट्री लिखने बोला है कि वली के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वो एक्सपीरियंस शेयर करो कि वली ने क्या लिखा। अब डायरी एंट्री देखते ही पागल हो जाते हैं बच्चे सभी कि अरे ये क्या पूछ लिया, डायरी एंट्री तो हमारे राइटिंग सेक्शन में नहीं है, कहीं नहीं है, तो कैसे करेंगे। तो बस आपको फॉर्मेट का उतना टेंशन नहीं लेना है, आपको अपने कंटेंट का टेंशन लेना है, आप वो एक्सपीरियंस डायरी एंट्री के फॉर्म में लिखोगे। इसके बाद हमारे पास आया है वली के थ्रू एक फिलोसॉफिकल सा क्वेश्चन कि लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स हो तो कैसे अचीव करना है। यहाँ पर अगेन वली का कैरेक्टर स्केच आप डाल सकते हो, और कैसे उसने इतनी अच्छी खासी जर्नी के लिए जो जो पहले प्लानिंग की, मेटिक्यूलस प्लानिंग की, उसने लोगों से सुना, बातें सुनी, ऑब्जर्व की, वो सब कुछ आप यहाँ पर मेंशन करोगे, और उसके लिए पॉइंटर्स यहाँ पर आपके पास है। मैं मुझे याद है कि एक सवाल आता था मेरे एग्जाम में और मैं हमेशा कंफ्यूज था कि उसका आंसर क्या लिखना है। हमेशा एक सवाल पूछते थे कि क्या
वेली जो है वो उसने अपने पेरेंट्स को बिना बताए बाहर की जो जर्नी की, वो ये एक अच्छी बात थी या बुरी थी? इसके क्या फायदे हैं? फायदे सबको पता है कि उसको मजा आया, बिल्कुल इंडिपेंडेंट बनी, लेकिन नुकसान वाली साइड भी है क्या इसकी? ये बिल्कुल बिल्कुल सर, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। हम्म। हालांकि मुझे ऐसा लगता है इसमें आपके पास ज्यादा प्रूफ आप नहीं दे पाओगे अगर आप इसको सपोर्ट करोगे। आज की डेट में आप इसको कैसे रिलेट कर पा रहे हो, और ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में आ रहे हैं। अब आप देखो आज का जिस तरह का एनवायरनमेंट है, कोई भी हम बच्चे को ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं देंगे कि आप जो हो अकेले निकल जाओ। यस 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा आप बस से अलग से ट्रैवल नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन जो मॉडर्न सिनेरियो, प्रेजेंट लाइफ से कनेक्टेड हो, वो क्वेश्चंस आपके लॉन्ग आंसर टाइप में बन सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ठीक है सर। सर। अब हमारे पास है द सर्मन एट बनारस। यहाँ आ गए हमारे गौतम बुद्ध जी, सर को पहले ही याद आ गई थी उनकी। तो हमारे पास एनसीईआरटी से बस एक क्वेश्चन है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन ऐसा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। किस्सा गौतमी के ऊपर ये क्वेश्चन है कि भाई जब किस्सा गौतमी के बेटे की डेथ होती है, वो एक घर से दूसरे घर जाती है, तो वो क्या डिमांड कर रही होती है, क्या उसकी डिमांड थी? पहला वो चाहती थी कि भाई मेरे बेटे को आप जिंदा कर दो, विच इज वी नो इज इम्पॉसिबल, है ना। तो डेथ इज इनएविटेबल, ठीक है, ये लाइन यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है, द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ। आप ये जरूर मेंशन करोगे, मतलब इसको तो आपको हर इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आ रहा है ना, ये लिख कर आना है, बिना इसे लिखे नहीं आओगे आप। इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है अनअवॉइडेबिलिटी, जब आप चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते, तो डेथ को आप नहीं कर सकते हो अवॉइड। उसके बाद आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन, किस्सा गौतमी ने और हमने क्या सीखा इस पूरे चैप्टर से। और देन अब देखो वही बात मैंने बोला, सेम चीज आपको थोड़ा सा एक लाइन दे दी चैप्टर से, एंड देन यू आर आस्क्ड टू एक्सप्लेन। घबराना नहीं है कि लाइन कहाँ से दे दी, हमें तो पढ़ा ही नहीं है चैप्टर, ये सब नहीं सोचना है। आपको चैप्टर का आइडिया पता है ना, थीम आपको पता है ना, आप आराम से लिख सकते हो। काइंड ऑफ थोड़ी समरी आ जाती है, बस उसको को हाईलाइट करते हुए बार-बार। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, डन। अब हमारे पास फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर्स का ये आखिरी है, द प्रपोजल विच इज अ प्ले। ये स्टोरी नहीं है, प्ले है, इसलिए मैंने अलग से मेंशन कर दिया है। एंटन चेखोव इसके प्ले राइट है। आप लोग सभी चैप्टर्स के ऑथर्स के नाम याद रखेंगे, हेल्प करेगा आपको आंसर्स लिखने में। और इसमें एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन बनता है, देखो इसमें सबसे जरूरी है सारे कैरेक्टर्स के कैरेक्टर स्केच, बिना उसे किए आप नहीं जा सकते एग्जाम में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो क्या है एनसीईआरटी का, कि व्हाट डज चुकोव एट फर्स्ट सस्पेक्ट दैट लोमोव हैज कम फॉर। चुकोव को क्या लगा, वो लोमोव क्यों आया है वहां पर? क्या वो सिंसियर था जब उसने इतनी प्यार से बात की, ओ माय सन यू हैव कम हियर एंड बहुत दिनों बाद मैं तुमसे मिला हूं, इतना ऑर्नामेंटल लैंग्वेज यूज करा, तो क्या ये सच में ऐसा था? इतनी रिस्पेक्ट वो सच में दे रहा था? हमें पता है प्रिटेंशियस था। तो उस लैंग्वेज पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद आउट ऑफ एनसीईआरटी हमारे पास बहुत वैरायटी है क्वेश्चंस की। प्रपोजल टोटली है किसके बारे में, हमें एक फार्स कॉमेडी प्ले किया हुआ है, एब्सर्ड सा है कि भाई मेन जो प्रपोज करना सर बहुत बड़ी चीज होती है, उसको इग्नोर करके लड़ रहे हैं ऑक्सन बिल्डर्स हाँ, पर, और शायद डॉग के ऊपर भी लड़े थे वो, डॉग पर लड़ रहे हैं। हाँ। तो आप समझ सकते हो कि कितना ही एक नॉन सेंसिकल पूरा का पूरा ये कॉन्वर्सेशन इनके बीच में हो रहा था। तो यू विल राइट अबाउट इट, और उसके लिए यू हैव पॉइंटर्स हियर। डिस्प्यूट ओवर लैंड एंड डॉग, लैंड कौन सी थी, वो ऑक्सन मेडोज थी, डॉग कौन थे, गेस एंड स्क्वीजर। और उसके बाद दोनों ही कैरेक्टर्स की लड़ाई का रीजन क्या था, उनके इन्फ्लेटेड ईगोज, कोई भी अपने आप को सरेंडर नहीं करना चाह रहा था, एंड विच इज इंपॉर्टेंट फॉर रिलेशनशिप्स। अब यहाँ पे रिलेशनशिप्स पर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर्स तो कंप्लीट हो गए हैं। मैम एक और प्ले है शायद हमारे यहाँ, बुक वाला कोई, हाँ सर, बुक वो दैट सेव्ड दैट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के आखिरी अच्छा, चैप्टर में ठीक है आता है, ठीक है ठीक है। मैम प्ले मतलब जिसमें किसी की लाइन दे रखी हो और वो ऐसे, जहाँ पे कैरेक्टर्स इनैक्ट करते हैं। प्ले बने ही सिर्फ और सिर्फ थिएटर के लिए होता है, मतलब कि आप ड्रामा प्रॉपर प्ले करके दिखा रहे हो। ठीक है। अब आ जाते हैं पोएम्स पर। पोएम्स के लिए तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी कि आप सभी एक एक बार जरूर पोएम्स पढ़कर जाना, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। सिर्फ समरी से नहीं चलेगा काम, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए पोएम पढ़कर जाना पड़ेगा। इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे टाइम पे आता था कि हाउ उसने उसका दिन बचा लिया, इसकी अंग्रेजी में भूल गया हूँ, हाउ दैट डस्ट ऑफ स्नो सेव्ड द डे। सर अभी भी यही क्वेश्चन आता है, बस अच्छा, ये तैयार कर लो, खत्म, ज्यादा कोई क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप इन पोएम से कम बनते हैं, इन मतलब पोएम से बहुत कम बनते हैं कि इंडिविजुअल कोई क्वेश्चन आ जाए। अगर आपने थीम पढ़ी है पोएम्स की, तो आप उस थीम को दूसरे पोएम से रिलेट करके एक अच्छा खासा लॉन्ग आंसर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है सर, आपने बिल्कुल सही बताया कि भाई डस्ट ऑफ स्नो एग्जैक्टली क्या है, ये आपके एनसीईआरटी में है। क्रो और हेमलॉक क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव सिंबल इन्हें माना जाता है, लेकिन पोएट ने इनको बहुत ही पॉजिटिव तरह से यूज किया हुआ जैसे है। फायर एंड आइस में फायर और आइस क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो पूछा। बिल्कुल, बस सर उसमें तो कोई और क्वेश्चन करना ही नहीं है।
अगला वही है फायर ठीक एंड है। आइस, उसमें कोई और क्वेश्चन करना ही नहीं है। और इसके लिए अगर आप लोगों को लगता है कि पोएम छोटी सी है पर हमारे पास उतने वर्ड्स नहीं है आंसर लिखने के लिए, ये सारे लाइंस आप लिख दो, बस इनमें ना आपस में कुछ कनेक्टर्स लगा के ये एक पैराग्राफ बन जाएगा, बढ़िया तुम्हारा आंसर भी प्रिपेयर हो जाएगा। बढ़िया। इसके बाद फायर एंड आइस, मैं इसमें ज्यादा कुछ बोलूंगी नहीं, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया कि फायर किसका सिंबल है, फायर इज अ सिंबल ऑफ पैशन, आपका जितना भी ये लस्ट हो गया, ग्रीड हो गया, एंगर हो गया, ये आप मेंशन करेंगे। और जो आइस है हेट्रेड, बस आप इंडिफरेंस, हेट्रेड, कोल्ड एटीट्यूड, यही इसी से पूरी पोएम कवर हो जाती है। डन, ठीक है। अ टाइगर इन द जू, ये हमें फ्रीडम वर्सेस कन्फाइनमेंट का पूरा आइडिया देता है पोएम। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपनी एनसीईआरटी से बाहर जाकर पढ़ने की, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा आपके पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, आपको फ्रीडम पर क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्वाइट रेज, ये इस पोएम की ना सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, फ्रेज बोलूंगी इनफैक्ट मैं इसे, ये पूछ लेते हैं। इसमें कौन सा पोइटिक डिवाइस है ये भी पूछ लेते हैं। क्वाइट रेज में हमारे पास ऑक्सीमोरॉन है। पोइटिक डिवाइसेस पोएम्स के लिए तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, खुद से करके जाना है यहाँ आपको। आपने लिखा भी हुआ है ये। बिल्कुल। एंगर एट कन्फाइनमेंट, इसका मतलब क्या है ये पूछ लेते हैं, और नहीं भी पूछा है तो आपको लेट्स से कोई लॉन्ग आंसर आया है, आप इस फ्रेज को लिख कर आना, ठीक है। और कन्फाइनमेंट वर्सेस फ्रीडम मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो टाइगर है वो केज्ड है, उसको आजादी चाहिए, उसके लिए हमारे पास ये पॉइंट्स टू रिमेंबर इनफ होंगे। ठीक है, डन। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, सर इसमें तो बहुत ही इजी सी ये पोएम है। इट्स लाइक कि आपको जंगली जानवरों के बारे में कुछ कैरेक्टर दे कुछ रखे हैं। कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, बस उनके कुछ कुछ आपको ट्रेट्स याद रखने हैं और वो लिख देना, इंडिविजुअली हर एनिमल का ट्रेट याद रखना। और उसके बाद क्या इसका पर्पस है, एक सटायर के तौर पर, ह्यूमरस पोएम है तो लैंग्वेज पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, डन। द बॉल पोएम, इसमें भाई बॉल आपको पता है इज नॉट द रियल बॉल, वो क्या है एक्चुअली में सिंबॉलिक टू चाइल्डहुड, वो चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बच्चे की इनोसेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमें कह रहा है कि भाई मनी इज एक्सटर्नल, ये मटेरियल पोजेशंस पर ध्यान मत दो। इस तरह की बातें इस पूरी पोएम में हुई हैं। और इसमें भी आपको एनसीईआरटी से, पोएम्स में तो इनफैक्ट आपको थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी जाना पड़ेगा, एनसीईआरटी में आपके पास क्वेश्चंस इतने नहीं है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैंने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिए, मनी इज एक्सटर्नल, और ये सब कराए हुए क्वेश्चंस है, वन शॉट अवेलेबल है सबके, आप जाके देख लो एक बार, रिवाइज कर लो। और वो भी नहीं करना है तो देखो ये बढ़िया से पॉइंट्स आपको दिए हुए। ये आता था, मैं मुझे ये वर्ड याद पढ़ के अभी याद आया, ये बड़ा कुछ आता था, मैं भूल गया हूँ वैसे तो ये। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ हाँ, लॉस, क्या होता है? नॉलेज, ज्ञान कि उसने किसी भी सीखा चीज का। बॉल खोने के हाँ, पहली बार जीवन में। लॉस की डेफिनेशन उसे यहाँ से समझ में आई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, काफी ठीक चीजें है। याद है सर आपको। नहीं, मुझे ये वर्ड याद आया है बड़ा, क्योंकि ऐसे वर्ड सुंदर सा, सुनने में अच्छा लग रहा है। अरे मम्मी डांटती है उसकी वाला है ना ये। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, अमांडा। ठीक है। तो इससे सर क्या लगता है आपको, क्या पूछ लेंगे, क्या क्वेश्चन आ रहा होगा अमांडा से, क्या क्वेश्चन आ सकता है? आपके टाइम पर क्या आता था? मुझे तो याद नहीं आ रहा, ये चैप्टर ही याद, ये पोएम ही याद नहीं आ रही डांटते हैं मुझे। बस, डांटते उसकी इतना मदर, याद आ रहा है, हाँ। नाखून काटने पे वो कंधा झटकाती थी, बिल्कुल है ना, ऐसा कुछ था ना। हाँ, धीरे धीरे आ रहा है, गाना बना दिया सर ने इसको। धीरे धीरे आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वही क्वेश्चंस यहाँ पर भी है। आप देखोगे टीनेजर्स की लाइफ कोई बहुत आसान नहीं होती, चैलेंजिंग होती है। तो ये पोएम मुझे तो लगता है ना, ये एक ऐसी पोएम है जिसमें आप अपना दुखड़ा पूरा लिख सकते हो, क्योंकि आपकी लाइफ के बारे में, आपकी लाइफ के चैलेंजेस इसमें पूछे जा रहे हैं। एक अच्छी इंग्लिश के साथ बस अपने व्यूज वहां पर प्रेजेंट कर देना। कमी लग रही है शब्दों की तो यहाँ पर मैंने वो भी प्रोवाइड कर दिया कि आपको इंडिपेंडेंस चाहिए, आपको फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम इन द सेंस कि भाई यू वांट टू थिंक बियॉन्ड आपकी लिमिटेशंस जो है। और उसके बाद आपको अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को भी प्रेजेंट करना है। आप अपनी आइडेंटिटी का बड़ा स्ट्रगल आप फेस करते हो इस एज में, तो बस अमांडा के रेफरेंस से आप खुद को रख लेना अमांडा की जगह और पूरी पोएम आपकी हो जाएगी। ठीक। द ट्रीज, इस पोएम में ना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि मैम ये सच में पेड़ों की बात कर रहा है या फिर किसकी बात हो रही है। तो मैं आपको एक क्लियर सा सजेशन देना चाहूंगी, मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। लेट्स से क्वेश्चन अगर सिर्फ और सिर्फ ट्रीज के बारे में नहीं आ रहा है, आपको इनडायरेक्ट रेफरेंस के लिए बोला है, तो वो क्वेश्चन में मेंशन्ड रहेगा। अगर आपसे विमेन का पूछेंगे, आपको मार्जिनलाइज्ड सेक्शन का पूछेंगे, उनके स्ट्रगल के बारे में पूछेंगे, तो क्वेश्चन में इट विल बी देयर, राइट। तो आपको इनिशियली इस पूरी के पूरे पोएम से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको डिफॉरेस्टेशन के बारे में लिखना है। अगर सिंबॉलिक मीनिंग पूछा है तो ही आप विमेन के अगेंस्ट हो रहे ऑपरेशन उस पर बात करोगे। बहुत ही प्यारी पोएम है सर ये, बहुत, कभी आपको टाइम मिले वो अगर। बिल्कुल याद नहीं आ रही है, तो वो था कि जंगल पेड़ के अंदर घर आ रहे। पेड़ सब भाग के बाहर हाँ, निकल हाँ, रहे हैं, हाँ, तो ठीक ये है। बहुत प्यारी पोएम है। ठीक है,
ओहो, उसके बाद फॉग शुरू होते ही खत्म हो जाती छोटी है। सी पोएम है। हाँ, तो उसके लैंग्वेज, उसकी लेंथ पर क्वेश्चन आ जाता है और एक्चुअली में पोएट क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो बहुत सिंपल है, पोएट इतना ही आपको कह रहे हैं कि जैसे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वो आती हैं और चली भी जाती हैं, तो वो फ्लो ऑफ लाइफ बता रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे फॉग आता है, कब आया कब गया आपको कुछ नहीं पता चलता, ऐसे तूफान की तरह नहीं आता है, शांति से आता है और चला जाता है, बिल्कुल ऐसे ही आपको फॉग किसके सिंबॉलिक है वो क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, डन। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, भाई इसमें आपको ये पोएम बैले फॉर्म में क्यों है आपको भी पता है, ये पूरा एक सॉन्ग के जैसा एक पोएम के थ्रू एक्चुअली एक स्टोरी सुनाई गई है, इसीलिए हम इसको बैलेड बोलते हैं। और उसी के साथ आप इस पूरी, जैसे ओम शांति ओम में गाना था, पूरी लास्ट में वो कहानी बताता है। करेक्ट करेक्ट, ठीक ये है। एग्जाम्पल मैंने कभी बैलेड का दिया नहीं, अब मैं इसको कॉपी करूंगी। अरे ओके, कस्टर्ड द ड्रैगन को हमें डिस्क्राइब करना है कि एक्चुअली में सभी लोग उसको टीज कर रहे थे कि ये कावर्ड है, लेकिन वो एंड में अपनी बहादुरी का बेस्ट एग्जाम्पल देता है जहां जरूरत होती है। अननेसेसरी आप नहीं बोलोगे कि मैं बहादुर हूं, मैं बहादुर हूं, जहां जरूरत है बहादुरी दिखाओ, और वही कस्टर्ड ने किया। बहुत और ये पूरा जो प्ले है बहुत ही ह्यूमरस टोन में लिखा गया है, तो आप ये सारी चीजें यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है। फॉर एन ग्रेगरी हमारी लास्ट पोयम है, इसमें ऐसा समझ लो कि जो पोएट हैं हमारे W.B. यीट्स, वो लव गुरु बने मैम, हुए ये हैं। पोएट के नाम आते हैं अब? डायरेक्टली नहीं पूछते सर, अच्छा, अब नहीं नेम द पोएम एंड द पहले हमारे पोएट, टाइम पे आते थे। नहीं नहीं ये क्वेश्चन नहीं अच्छा। आता है डायरेक्टली, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, आप अपने आंसर्स को शुरू कर सकते हो कि दिस Please, पोएम हाँ। फॉर एन ग्रेगरी इज रिटन बाय W.B. यीट्स एंड सो ऑन, इस तरह से आप अपना आंसर ठीक है, प्रेजेंट कर सकते हो। लव गुरु है वो बेसिकली यही समझा रहे हैं एन ग्रेगरी को कि देखो तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हारे प्यार में पड़ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आउटर ब्यूटी, एक्सटर्नल अपीयरेंस के लिए है, गहरी बात है। इनर ब्यूटी को वैल्यू ज्यादा की जानी चाहिए। और इस पोएम में गॉड का रेफरेंस दिया हुआ है, तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई क्यों इंक्लूड किया हुआ है, बिकॉज गॉड जो है वो एक्चुअली में क्या फेवर करते हैं, इनर ब्यूटी को। एल्डर्स के एक्सपीरियंस एंड विजडम की इंपॉर्टेंस पूछी है, वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर दोगे यूजिंग दीज वर्ड्स। मैम, एक पोएम याद आ रही है मुझे, नो मैन आर फॉरेन। सर वो 9th में थी। अच्छा, नो मैन आर और फॉरेन, टोटो भी 9th का चैप्टर है। टोटो भी ठीक 9th का चैप्टर है। मिर्चबिल और टोटो थोड़े ऐसे हाँ, correct, correct, पेट correct. के ऊपर है। अच्छा, फुटप्रिंट विदाउट फीट आ गया है। ये बहुत बढ़िया। हमारी दूसरी बुक, ये आपके सबसे पहला चैप्टर है इस बुक का, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। बहुत ही प्यारा सा इजी सा चैप्टर है। टाइटल पर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई सच में कोई सर्जरी हुई थी या नहीं हुई थी, जस्टिफाई करना है। मिसेस पंफ्रे ने ट्रिकी को कैसे ट्रीट किया है, डॉक्टर हेरियट ने ट्रिकी को कैसे ट्रीट किया। हमें पता है कि वो पैम्पर करती थी बहुत ज्यादा, उन्होंने उसको ब्लोटेड सॉसेज जैसा बना दिया था, ठीक है। तो आप ये सारी वाटरी आईज, र्यूमी आईज, आप ये सब मेंशन करोगे। डॉक्टर हेरियट ने इंटरवीन किया, उन्होंने उसको स्ट्रिक्ट डाइट एक्सरसाइज कराई और अल्टीमेटली उसकी लाइफ को बिल्कुल उसका खाना खुद खा जाते थे। खुद खा जाते थे, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब आपको मेंशन करना है। और एनसीईआरटी से यही 2 क्वेश्चन है जो आप देख रहे हो, टाइटल पर बेस्ड है, प्लस पंफ्रे की। हाँ, पंफ्रे यहाँ पर आप उसको बुरा कैरेक्टर नहीं बोलोगे, बहुत चिंता करती थी, प्यार करती थी, इसीलिए ये सब करा था, लेकिन एज पेट ओनर आपको क्वेश्चन आ जाएगा, थोड़ा सा जज हम यहाँ पर उन्हें करेंगे और इसको कंपेयर करोगे मिचबिल दी ऑटर वाले मैक्सवेल से। अच्छा, तो ऐसा ऐसे आता है, questions- कंपैरिजन भी आता है? पहले आता था सर ऐसा आपके नहीं, टाइम, कभी नहीं आया। अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अरे अच्छा। कैरेक्टर्स को कंपेयर करने आ जाता है, या आपको बोल देंगे कि चलो आप वली के फ्रेंड हो, या मान लो यहाँ पर मिसेस पंफ्रे के फ्रेंड हो, और आप बताओ कि आपने पंफ्रे जो है वो सब कुछ बता रही है कि मैंने ऐसे किया वैसे किया, तो वो गलतियां गिना रहे हैं। तो ऐसे सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पास आ बहुत जाते हैं। बढ़िया। फिर है हमारे पास द थीव्स स्टोरी। यो यो हरी इस बुक में सब चोरों की ही कहानियां हैं, और अनिल और हरी सिंह की कहानी। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है, अनिल और हरी सिंह देखो नाम है हरी, लेकिन वो है चोर, तो ओहो। ऐसे याद रखना है, ठीक है। अनिल जो है वो बहुत ही अच्छा बढ़िया सा एक फ्रीलांस राइटर था, और फिट्स एंड स्टार्ट्स में उसके पैसे आते थे, कोई बहुत ज्यादा उसको पैसे नहीं मिलते थे, कभी आते थे कभी नहीं आते थे। हरी ने उनको प्लान किया कि भाई रॉब करेंगे, और इस तरह से पूरा एजुकेशन का रोल इसमें है। ट्रांसफॉर्मेशन हरी सिंह का हम यहाँ पर देखेंगे थ्रू अनिल, राइट। यही क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, और एज सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बनते इससे, एक्सेप्ट फॉर रोल ऑफ एजुकेशन एंड अनिल का दिल कितना बड़ा था। तो दोनों के कैरेक्टर स्केच आपको कर लेना। एक शॉर्ट क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, इसमें आता था बड़ा, अब पता नहीं अब आता है कि नहीं, कि वो अनिल को कैसे पता लगा कि उसके यहाँ चोरी हुई थी, क्योंकि उसके वो नोट गिले थे। बिल्कुल बिल्कुल, अगले दिन इंसिडेंट सुबह बेस्ड क्वेश्चंस आता है, अभी भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। ये तो चैप्टर में से आपको बन ही सकता है। इम्पैक्ट ऑफ ट्रस्ट एंड कंपैशन, बहुत बढ़िया, ठीक है।
फिर है हमारे पास द मिडनाइट विजिटर। फिर हम यहाँ पर डिटेक्टिव और स्पाई वगैरह का पूरा माहौल देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ऑजबल का कैरेक्टर, और उससे भी इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर की थीम कि भाई अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव। वो आपको दिखता नहीं था बिल्कुल भी बिल्कुल डिटेक्टिव बिल्कुल वो जैसा। फिजिकली उतना फिट नहीं था जैसा डिटेक्टिव हम हाँ। देखते हैं कि भाई आसपास एकदम बढ़िया बढ़िया आपको ब्यूटीज दिखेंगी, साथ में यू विल हैव दीज ब्यूटीफुल कोट्स, और ये सब ऐसा कुछ भी नहीं पहना था। नॉर्मल अपन बिल्कुल जैसे एक कॉमन मैन आपको देखने मिलेगा वैसा, फैट एंड स्लोपी मैन, आप ये वर्ड्स फ्रेज भी डाल सकते हो। और उसको एक उसका राइवल मिल जाता है मैक्स। अब यहाँ पर फाउलर को भूल जाते हैं सभी। फाउलर इंपॉर्टेंट है, राइटर था, उसके साथ आया था, उसे लगा था कुछ बढ़िया तड़कता भड़कता मिलेगा, फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल मिलेगा, नहीं मिल पाता। इनिशियली डिसअपॉइंट होता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि भैया अंदर तो बिल्कुल गन लेके पिस्टल लेके बैठे हैं मैक्स। और उधर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ब्रेन विन्स हाँ, ओवर मैं ब्रॉड। पूछने वाला था इसका मतलब क्या है। ये यही है सर कि आपको आपका जो Appearance। विजडम है ना, आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो कई बार वेपन्स से भी जीत पा लेती है, मतलब ओवर पार कर जाती है। आपको हथियार की जरूरत नहीं, इफ यू हैव इंटेलिजेंस बहुत बढ़िया। तो उस पर क्वेश्चन आ जाता है। बस करते क्या है कि ऐसे ही भयंकर भयंकर वर्ड्स लिख देते हैं। बेसिक वही है, आपको याद रखना है। तो जो एक्सपेक्टेड फ्रेज है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, ये आया तो आप ऐसे आंसर कर दोगे। ठीक है। फिर है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ये धूम चैप्टर थ्री। तुमको नहीं भूलना है, ये वही है, लड़की का चक्कर बाबू भैया, बिल्कुल वही है ये। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का वो कोड ऑफ कंडक्ट है, ऑनर अमंग थीव्स। क्या है भाई, चोरों में भी कोई रिस्पेक्ट होती है ना कि एक दूसरे की। चोर क्या था कि चोर एक दूसरे के साथ कभी धोखा, ऐसा हाँ, कुछ ऐसा था। एक हाँ डायलॉग हाँ। है कि ये नहीं, मतलब ये तो चोर के घर गलत ही में, हो गया। अच्छा हाँ। चोर के घर में चोरी जैसे है। ये तो धूम 3 वाली कहानी है ना, बिल्कुल, ऐश्वर्या राय ऋतिक बस रोशन को पागल बनाती है। बिल्कुल ठीक वही है, है। स्टोरी लाइन बिल्कुल वही है। यहाँ पे होरेस डैनबी हमारे मेन कैरेक्टर है, उसको सोसाइटी रिस्पेक्टेबल मानती थी, इस पर क्वेश्चन आता है, लेकिन वो कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं था। हालांकि वो चोरी करता था अपनी बुक रीडिंग के इस हैबिट को, इस पैशन को फॉलो करने के लिए, लेकिन चोरी तो भाई चोरी है। तो हम उसको टोटली ऑनेस्ट नहीं बोलेंगे, आपके उसके कैरेक्टर पर क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद ऑनर अमंग थीव्स इस पूरे कोड ऑफ कंडक्ट पर क्वेश्चन आता है, और टाइटल पर क्वेश्चन आपको आ सकता है। ये वर्ड आपको याद रखना है, मेटिक्यूलस प्लानर। मेटिक्यूलस मतलब जो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को तैयार कर रहा है। 10th से ये कुछ कुछ वर्ड्स है ना जो सीख कर ले जाओ, आगे काम आएगा। जैसे उसने डॉग्स को कुछ खिलाया, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल, उस एक शेरी वो डॉग था। अच्छा मैगजीन में पूरा प्लान पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा हाँ। प्लान उसने अच्छे से देखा कि कब जो है उस घर के ओनर्स वहां नहीं है, कब वहां के सर्वेंट्स घर पर नहीं है, की कहाँ रखी हुई है, सब कुछ। और कैसे उसको खुद को फिर बिट्रेयल मिल जाता है, और ये आयरनी हो जाती है कि भाई एक चोर ही रॉब हो गया। हाँ। ठीक है, तो ये सब पर आप क्वेश्चंस प्रेजेंट करेंगे। अरे पूरी नॉवल है इसके ऊपर तो। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे टाइम पर जब मैं 12th में थी ना सर, तो एक नॉवल थी, 10th में तो था ही नहीं ये चैप्टर, नॉवल थी पूरी। हाँ मैंने पढ़ा रखी है हाँ, बच्चों को। H.G. वेल्स की पूरी नॉवल थी ये। अब तो ये बहुत छोटा सा एक्सर्प्ट है मैम ये उसका। हमारे 10th क्लास में एक चैप्टर है लाइट, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम का टॉपिक है, जो कि यहाँ पे भी गिवन है नॉवल के अंदर, हाँ जी, कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए तो चीजें गायब हो जाती हैं। तो वो बिल्कुल। इसी की यूज करके ये गायब होता है एक्चुअली में। वही इनविजिबिलिटी ड्रग है। छोटा सा एक्सर्प्ट हमारे पास है कि कैसे ग्रिफिन जो है वो पहले लंदन की गलियों में घूम रहा है, ठंड में घूम रहा है, और वहां पर वो बहुत कोशिश करता है खुद को कवर करने की, बचाने की, लेकिन उसके लिए जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो एक रिमोट एरिया चूज करता है, विच इज विलेज आइपिंग। वहां जाता है तो वहां पर एक नोजी आंटी मिलती है, मिसेस हॉल का कैरेक्टर यहाँ पर आ जाता है, और कैसे वो ट्राई करती है सब कुछ जानने का। तो आपको कैरेक्टर स्केच करने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं करने का मन है इस चैप्टर से, तो वो सबसे बिल्कुल ऐसा लग रहा है हमें नहीं पढ़ना ये चैप्टर, तो आप ग्रिफिन को एज अ साइंटिस्ट क्या जज करते हो, क्या उसको पॉइंट्स देते हो, ये जरूर करके जाना। देखो बहुत अलग अलग सेंटेंसेस से वही क्वेश्चन है, साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। वाह। कमेंट करो, क्या करोगे, ग्रिफिन के बारे में बताओगे कि उसने, आप इस बात से अग्री करते हो, आप इस पर पूरा का पूरा अपना प्रूफ दोगे। साइंटिस्ट्स कंट्रीब्यूट टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। ग्रिफिन इज एन एंटीथीसिस टू दिस स्टेटमेंट। साइंटिस्ट्स अच्छा काम करते हैं, लेकिन ग्रिफिन इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। मैम एक क्वेश्चन आता था हमारे टाइम पे, मुझे लगता है अब तो शायद नहीं आता होगा क्योंकि फॉर्मेट बहुत बदल गया, कि अगर आप इनविजिबल हो जाते तो आप क्या करते, क्या नहीं आप सर, ये ग्रिफिन क्वेश्चंस आते हैं, आता है अभी भी? बिल्कुल अरे बिल्कुल, वेरी गुड। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये बिल्कुल आता है कि अगर आप इनविजिबल हो जाते तो आप क्या करते। और आप ग्रिफिन से कैसे अलग होते, और ऐसा कुछ। कुछ अब थोड़ा सा पैटर्न बस ये हो गया कि बच्चों को रिलेट कर रहे हैं इन चैप्टर से, रिलेट करके कि सच में कुछ सीखा है इन्होंने अपनी लाइफ में, इसको अप्लाई कर रहे हैं कि अगर आप
आपने इनविजिबिलिटी ड्रग बना लिया होता तो आप क्या करते? वहां पर आपको क्रिएटिविटी, और मुझे लगता है बच्चे सभी क्रिएटिव होते हैं सर, बस वोकैबुलरी की कमी हो वो जाती है। वर्ड सोच के जाने चाहिए घर से बस इनको। उसके लिए ये रहे, बनाओ इसके ये फ्लैश रहे, कार्ड्स और बहुत शुरू बढ़िया। करो लिखना। चलिए, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, तो अभी पीछे हमने एक बुरे साइंटिस्ट के बारे में देखा, ये हमारे बहुत अच्छे साइंटिस्ट रिचर्ड बिल्कुल। एब्राइट है। आपको ये चैप्टर ना बच्चों को बड़ा डिफिकल्ट लगता है। पिछली बुक में नेल्सन मंडेला, इसमें द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट डिफिकल्ट, थोड़ा सा बोरिंग लगता है क्योंकि इसमें कोई ऐसा बहुत तड़कती भड़कती और सी हिस्ट्री स्टोरी नहीं बेस्ड है। है, बहुत सारी हाँ, चीजें याद। उनकी हम बायोग्राफी ही पढ़ रहे हैं, तो आपको ना पूरा चैप्टर भी मत पढ़ो, सिर्फ ये क्वेश्चंस करके जाओ। बहुत बढ़िया। मतलब आई कैन वाउच फॉर इट, इससे बाहर नहीं आने वाला है कुछ भी, ये मैं पूरा अश्योरेंस आपको दे रही हूँ। आपको रिचर्ड एब्राइट की मदर का रोल याद रखना है, सपोर्टिव थी, ठीक है, अमांडा की मदर जैसे नहीं थी, देखो एक कंपैरिजन क्वेश्चन बन गया, राइट। उसके बाद डॉक्टर ओरकट, आप इनके रेफरेंस लिखोगे कि कैसे एज अ मेंटोर उन्होंने हेल्प किया, गाइड ये किया। वो थे जिनको उन्होंने सबसे पहले वो लिखा था लेटर की मुझे आपसे। हाँ जी सर, बिल्कुल, किताब के टैगिंग, पीछे। बटरफ्लाइज की हाँ, टैगिंग, इस बुक के पीछे इनको इनका नाम मिला था, इनका एक लेटर मिला था कि भाई मैं टैगिंग शुरू कर रहा हूँ, तो जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो इनकी मदर ने हेल्प किया और ये टर्निंग पॉइंट बन गया इस बुक का सही, अराइवल बिल्कुल इनकी लाइफ में। तो इस पर भी क्वेश्चन आपका आ जाता है जो एनसीईआरटी में ऑलरेडी अवेलेबल है। और थोड़ा सा आप लोग उनके प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स को एक लीनियर मैनर में याद कर लेना, एज एन कि भाई उन्होंने ऑब्वियसली स्कूल में कुछ कॉम्पिटिशन्स के, इनके ना एक्सपेरिमेंट्स को कोई पसंद नहीं करता था, शुरुआत में तो ये लेकिन कुछ जीते भी नहीं थे। जीते भी नहीं थे, और वहां से उन्होंने इसको अपने लिए ना एक फाइटिंग फैक्टर बना लिया कि भाई मुझे लड़ना है, मुझे जीतना है, बाकियों से नहीं, खुद से। तो और इन्होंने ये भी नोटिस किया कि मुझे कुछ नया लेके आना होगा तभी मैं जीत पाऊंगा। बिल्कुल, पहले ये सिर्फ मॉडल्स लेके हाँ, जाते थे, यस। फिर इन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए और फिर ये अल्टीमेटली प्राइज जीते एंड साइंटिस्ट बन गए। तो क्यूरियोसिटी और जितना भी परसिवरेंस, जो पॉजिटिव वर्ड्स आप सोच सकते हो, वो आप यहाँ पर इनके लिए लिख देंगे। मैं वाले सवाल आते हैं कि आप पहले साइंस बेस्ड, इसमें क्वेश्चन थे कि कोई किसी की कॉपी क्यों करता, इसमें एक टॉपिक था शायद कि वो इन्होंने जो रिसर्च की थी कि उनके ऊपर ये धब्बे क्यों होते हैं। हाँ, तो हाँ, पहले हाँ। लगता था कि वो सिर्फ ऑर्नामेंटल है, हाँ जी, हाँ जी, बट हाँ जी। बाद में देखा कि इनमें से कि कुछ एक हार्मोन हार्मोन रिलीज तो होता ऐसा है। सवाल आता है कोई? हाँ जी सर, वो आ जाता है, लेकिन अब हम रीसेंट ट्रेंड जो देख रहे हैं ना, वहां पर बहुत ठीक है। ज्यादा साइंस वाले क्वेश्चंस इस चैप्टर ठीक से है, नहीं बन रहे। ठीक है, ठीक है। अगर बच्चों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप वो इंक्लूड ऐड कर कर सकते सकते हो, हैं इसमें। बिल्कुल। फिर आ जाता है हमारे पास द बहुत गहरा। नेकलेस। आप सिर्फ बोली, सबसे फेवरेट चैप्टर है मेरा ये। क्यों सर, आपका फेवरेट क्यों है ये? क्योंकि मैम बड़ी अच्छी शिक्षा है इसके अंदर, आप पैर उतने ही पसारो जितनी चादर ये हो। तो है, करेक्ट, बिल्कुल। पर मुझे लगा कि थोड़ा इसमें हस्बैंड वाइफ का टिप है, नहीं, नहीं, तो नहीं। मे बी इस वजह से। नहीं। ओके, ऑल राइट, नेवर माइंड। सो हमें देखो इसमें लॉइजल का कैरेक्टर, मैडम लॉइजल और मिस्टर जो आपकी जो मेन है मटिल्डा लॉइजल और मिस्टर लॉइजल, आप दोनों के कैरेक्टर को याद रखेंगे। मैडम फॉरेस्टियर का सच कैरेक्टर देखा नहीं गया है, जो कि उनकी फ्रेंड थी। आप उनको हेल्पफुल बोल सकते हो क्योंकि भाई बिना पूछे सोचे समझे दे दिया, भाई नेकलेस हाँ, गिफ्ट उनका कर ज्यादा दी। करेक्टर बनेगा भी नहीं हाँ, वैसे। ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, बट अगर आपको लेट्स से मिल भी जाता है, सीबीएसई नेवर फेल्स टू सरप्राइज सर, यस, बिल्कुल, कभी भी। बिल्कुल सही बात तो है। अगर आ भी जाता है तो मैंने आपको बता दिया है, आप लिख सकते हो। और उसके बाद जो सबसे प्रोमिनेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है वो यही है कि कैसे उनकी कोर्स ऑफ लाइफ पूरी चेंज हो गई। हाँ, ये तो एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, उनको भी पता है भाई ये क्वेश्चन आ सकता है, और आउट ऑफ एनसीईआरटी में आपको मटिल्डा से रिलेटेड क्वेश्चंस और जो है उनके फिलोसॉफिकल जो आइडिया है कि भैया भाई जितनी चादर उतने पैर पसारने हैं, वही क्वेश्चन को बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ लिख दिया है कि कंटेंटमेंट इन वंस लाइफ, कि भाई सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, उस पर ये क्वेश्चंस है एंड आपके पास ये पॉइंटर्स है। बहुत ही बढ़िया। अरे वाह, सर का फेवरेट चैप्टर है ये। बहुत बढ़िया। तो इसमें भोली के बारे में भाई रोल ऑफ एजुकेशन, रोल ऑफ टीचर करके जाना बहुत जरूरी है। हमारी भोली द सिंपल्टन, डम काओ इसको बोल देते थे। रियल नाम याद है बच्चों को? कभी पता मैम, नहीं रहा होगा, मुझे याद है, बताइए सर। सुलेखा। सुलेखा। पूरे चैप्टर में सुलेखा नाम यूज नहीं हुआ है, एक नहीं हुआ? एंड में यूज हुआ है, एंड में। अच्छा, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भोली नाम से याद रखा है लोगों ने, पर जब वो चेंज हुई, एकदम बोल्ड हो गई, कॉन्फिडेंट हो गई, फिर उसका सुलेखा नाम यहाँ पर मेंशन हुआ है। यहाँ पे एक बात मैं और ऐड करूंगा, मैम मुझे लगता है मुझसे मेरी बात को मानेंगे कि करेक्टर में थोड़ा सा बड़ा करने के लिए इनकी फैमिली बहुत बड़ी थी, तो उसको लिखा जा सकता है बीच बीच में एक दो लाइन, बिल्कुल 3-4 बिल्कुल लाइन। बिल्कुल 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 लिख सकते हैं। ठीक है। आप इससे पता चल जाता है टीचर्स को भी, एग्जामिनर्स को भी, कि हाँ भाई बच्चे ने चैप्टर को इन डेप्थ पढ़ा हुआ है। और आप इसमें सबसे ज्यादा जो याद रखोगे टीचर का इन्फ्लुएंस। और देखो वो क्वेश्चन को कैसे पूछा गया है, व्हाई डिड भोलीज टीचर फील लाइक एन आर्टिस्ट एडमायरिंग हर मास्टरपीस। भोली मास्टरपीस थी और टीचर जो है वो आर्टिस्ट है। बिल्कुल।
ठीक है, तुम सब मास्टरपीस हो बिल्कुल, और हम हैं तुम्हारे आर्टिस्ट, राइट। वो एक दिन जो पहला दिन था, अगर टीचर उसको नहीं कर वो वो एनकरेज भी अगर करती, मजाक उड़ाती उसकी बिल्कुल स्टैमरिंग पर, उसकी स्टटरिंग पर, तो फिर शायद भोली कॉन्फिडेंस लूज हो जाता, सुलेखा नहीं बन पाती, और वो बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आता, और शायद उसकी शादी भी हो चुकी होती। बिल्कुल। ऑल राइट, तो इसके बाद हमारे पास अगला चैप्टर है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये भी हमारा प्ले है, आखिरी साइंस फिक्शन इसका जॉनरा है। इसमें हम किसके बारे में देख रहे थे? देखो ये वर्ड आए थे मार्शियंस, जो मार्स के लोग हैं, जो एलियंस हैं, लोग बोल रही हूँ, एलियंस जो हैं उनको मार्शियंस बोला है। अर्थ के लोगों के लिए अर्थलिंग्स यूज हुआ है। साइंस फिक्शन इसका जॉनरा है। थिंक टैंक के बारे में कौन नहीं जानता, हम्टी डम्टी वाला अपीयरेंस उसका। तो आपको थिंक टैंक के हॉटी नेचर, HAUGHTY वाला हॉटी है ये, ठीक है, याद रखना है। और प्राइड, बहुत घमंडी था वो, बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट था, नेगेटिव, बहुत ज्यादा खुद को ही सब कुछ समझता था। नूडल जो है उसका सपोर्टर हो गया। एंड इसी तरह से जो बहुत सारे मार्शियंस के बारे में आपने देखा कि कैसे उन्होंने क्या प्लान किया, मार्शियन इन्वेजन प्लान किया। और यहाँ से आपके पास क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट जो बनता है वो यही है कि इस मार्शियन इन्वेजन से बचाया किसने? किताब ने, छोटी सी बुक ने, बच्चों की मदर पोएम गूस, नर्सरी राइम्स, उन सबका इंटरप्रिटेशन करके चले जाना। चैप्टर अलग अलग, पहले उन्होंने सुनने का कुछ समझा, फिर उसको हाँ सैंडविच हाँ, पहले समझा। डिवाइस समझा, कम्युनिकेशन डिवाइस, सैंडविच समझ रहे हैं उसको, कभी खाने की कोशिश कर रहे हैं, हैट समझ लिया इनफैक्ट पहले अच्छा, तो, बोला हाँ, हैबरडैशरी है, या कपड़े वपड़े रखते हाँ, हैं तो एनसीईआरटी सर में पे पहन फोटो के है रखा ऐसे, है। उसने हैट हाँ पहन हाँ, रखी है, हैट उसको यस। बनाकर वो प्रिटेंड कर रहे थे। तो एक नर्सरी राइम ने मार्जिन इन्वेजन होने से बचा दिया। अब ये कोई रियल स्टोरी नहीं है, ये सिर्फ जो है एक आपको फिक्शन प्रोवाइड किया हुआ है थ्रू अ प्ले, राइट। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज जो है वो यही है कि हाफ फेड नॉलेज अल्टीमेटली डेंजरस होती exactly. है। ये थीम आपको, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन, इस चैप्टर से, तो ये आपको प्रिपेयर करके जाना है। बेटा तो सबसे हमारे- जरूरी चीज है ये जो मेहनत से पीपीटी बनाई हुई है, मतलब लाइक इस पीपीटी को भी अगर आप पेपर से के दौरान अच्छे से कर लोगे तो आपकी लिटरेचर पूरी हो गई। पीपीटी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक बटन दबा दीजिए, मैम के लिए प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए, बहुत प्यारी वीडियो है, बहुत प्यारी पीपीटी है, टेलीग्राम पे मिलेगी। नहीं तो आप वीडियो के बीच बीच में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और हर एक क्वेश्चन को रिपीट कर लेना अपने एग्जाम से पहले ही। तो ये तो हो गई लिटरेचर। अब बारी है ग्रामर की। भूलना मत, सैटरडे 5 बजे कंप्लीट ग्रामर करवा रही है मैम, जिसमें 3 से लेकर 4 घंटे में हर एक टॉपिक को कराया जाने वाला है एग्जाम्पल्स के साथ। अगर आप सैटरडे के बाद देख रहे हो तो जस्ट इस सेशन के बाद जाओ, ग्रामर वाला सेशन देख लो। और अगर आप सैटरडे से पहले देख रहे हो तो सैटरडे 5 बजे नोटिफिकेशन अलार्म कुछ भी लगा लो, जीवन बदलने वाला सेशन होने वाला है, पूरी ग्रामर आपको आ जाएगी। डन।